सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चवीद लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे गाइस। अपने कामों में आप लोग मस्त होंगे। तो गाइस, मेरा काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आया, तो मैंने सोचा आज हम लोग आंवले की वृक्ष की पूजा करेंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों को छोटा सा मिनी सा ब्लॉग देती हूँ कि हम लोग कैसे आंवले की पूजा करते हैं। बहुत जगह नहीं भी होता होगा, बस मोस्टली ज़्यादातर होता है हर जगह। आंवले की अक्षय नवमी बोलते हैं आज की तिथि को, जो कि अक्षय नवमी है कल, लेकिन रविवार के दिन है। लेकिन रविवार को आंवले के ना ही वृक्ष को स्पर्श कर सकते हैं और ना ही आंवले के वृक्ष के फल तोड़ सकते हैं और ना ही उसकी पूजा कर सकते। भाई स्पर्श नहीं कर सकते तो पूजा ही कैसे ही होगी, दूर से कैसे बस आरती हो सकती है। बट उसमें जल चढ़ाना होता है, जल और दूध और बहुत सारा, मतलब टच करके ही पूजा हो सकती है। तो वो कल होनी है, तो कल आंवला है। जैसे तुलसा मैया को हम लोग संडे में ना ही हम लोग उस उनमें मतलब जल चढ़ा सकते हैं और ना ही उनको तोड़ सकते हैं। और जैसे दूर्वा, मतलब दूर्वा भी संडे के दिन नहीं हम लोग तोड़ सकते हैं। मतलब बहुत जगह ऐसा मानना है कि ऐसा संडे को नहीं होता, तो हम लोग भी गाय वैसे ही आधार पे हम लोग चलते हैं। संडे के दिन जो चीज़ें मना है वो चीज़ें हम लोग नहीं। तुलसी माँ को हम लोग दूर से आरती कर लेते हैं, लेकिन उनमें हम लोग जल नहीं चढ़ाते हैं और ना ही उनको तोड़ने का कोई किसी को राइट होता है। संडे के दिन उन्हें नहीं स्पर्श किया जाता। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं, और भी होंगे, ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जो जो नॉलेज है मैं आपको बता रही हूँ। तो गाइस, हम लोग बाहर तो जा नहीं पाते आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करने। तो इस बार हमने सोचा कि इस बार नर्सरी से हम घर पे ही मंगा लेंगे। छोटा सा पौधा हम लोगों ने मंगा लिया है और उस छोटे से पौधे को अभी एक जगह सेट करेंगे। उसकी वो जो थोड़ी सी जगह क्लीन करेंगे, वो सब आपको दिखाएंगे कैसे क्या करते हैं। और तो आप लोगों को अक्षय नवमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ। सो फैमिली, मैंने और भाभी ने डिसाइड किया था कि जो हम लोगों का जो प्लांट है, छोटा सा पौधा, हम लोग यहीं पर उसको रखेंगे। और मैं बता भी रही हूँ सारे से कि यहीं पर रखेंगे हम लोग उसको, और इसी जगह को मैं क्लीन करेंगी। तब तक भाभी आई, उन्होंने बोला कि चलो उसको जल से थोड़ा सा और क्लीन कर लें तो और ज़्यादा शुद्धता आ जाएगी। क्योंकि पूजा पाठ में ना शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है। और जहाँ पे मतलब यहाँ पे पैरों से लोग चलते रहते हैं, धूल धक्कड़ वो सब होता रहता है। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको पानी से धुले तो और शुद्ध हो जाएगा। फिर हम लोग इसको धुल के जा रहे हैं मतलब कि अंदर। फिर जब ये सूख गया तो फिर मैं सोची कि इसको अब कहाँ रखूँ, थोड़ा सा ऊंचाई में रखूँ। फिर मैंने निंजा टेक्निक भिड़ाई, फिर मैंने ऐसे इस गमले के ऊपर इसको रख दिया ताकि इसमें बन। तो गाइस, मैं रेडी होकर निकल आई हूँ। फिर मैंने पूजा का पूरा जो भी सामग्री थे इकट्ठा किया। फूल थे और मिठाई थी और मतलब रोली था, हल्दी, अक्षत, आंवला जो कि मेन होता है आंवले की आज पूजा में। इच्छा नवमी के दिन आंवला था, सिंदूर, कपूर, घी बत्ती, मतलब ढेर सारी चीज़ें थी। पूरा पूजा की पूरी सामग्री थी। और इसमें देखा मैंने कि जो प्लांट आया था हम लोग को नर्सरी से मंगाया था, तो काफ़ी सूखा सूखा लग रहा था। तो मैंने बोला पहले जल डाल दूँ इसमें, फिर इसके बाद मैं जो भी होगा आगे पूजा करती हूँ। काफ़ी सूखा सूखा मिट्टी लग रही थी। फिर मैंने जल मंगाया, क्योंकि मैं जल लेके आई नहीं थी। जल देने आए एक लोग वो कह रहे थे मैं कैमरे में नहीं आऊँगा। फिर इसके बाद मैंने इनमें जल डाला। फिर मैंने इसको थोड़ा फूलों से श्रृंगार किया इनका। फिर मतलब कि ये जो जिस दिशा में मैं बैठी हूँ, ये दिशा थोड़ी सी गलत थी, तो भाभी ने बोला कि नहीं उस दिशा से इस दिशा में आओ, क्योंकि वो पता नहीं कुछ ऐसा कह रही थी उल्टा हो रहा है। तो मैंने कहा लो फूलों से श्रृंगार कर दूँ, फिर इसके बाद मैं उधर साइड आऊँगी, फिर उधर साइड बैठूँगी, फिर पूजा करूँगी। तो गाइस, मैंने ऐसे फूलों से श्रृंगार किया। मेरी तुलसा मैया है, मैंने फिर इनको भी फ्लावर चढ़ाए। तो फैमिली, मैंने सही दिशा में बैठकर अपनी पूजा को स्टार्ट करा। फिर जल चढ़ाया, फिर इसके बाद रोली और फल, सॉरी फल तो नहीं थे, कोई लाने वाला भी नहीं था। रोली लगाया, फिर हल्दी लगाया, अक्षत चढ़ाया। और ये देखिए भगवान को मैं कैसे चढ़ा रही हूँ। और फिर इसके बाद मैंने फिर से फूल चढ़ाए, क्योंकि पहले तो श्रृंगार किया था, इस बार मैंने फूल अर्पण किया। फिर मैंने ये देखो सिंदूर लगाया। और मैं मन में यही सोच रही थी कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान, क्योंकि इच्छा नवमी वाले दिन सबकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये देखिए मैंने घंटी निकाला, मैं घंटी निकालना बोल रही थी। ये देखिए मिठाई मेरा बेटा लेकर आया था, तो फिर मैंने सोचा फिर चलो पहले मिठाई को खोल कर इसमें अलग से एक रख देते हैं, क्योंकि बाहर रहते हैं ना तो मंकीज़ बहुत रहते हैं, छोड़ के पूरा जाया भी नहीं जा सकता। इसलिए उनका फेवरेट है मिठाई और बतासे। बतासे जो मीठे वाले होते हैं, वो बतासे और मिठाई का भोग लगाया। फिर इसके बाद सारी पूजन सामग्री धीरे धीरे जो भी याद आ रहा था कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, क्योंकि भाभी कैमरा पकड़ी थी। कैमरा पकड़ने में वाले बच्चे थे नहीं हमारे घर पे, इस वजह से तो भाभी पूजा नहीं कर पाई। मैंने किया, देखो मैंने आंवला चढ़ाया। फिर इसके बाद मैंने गाइस देखिए जो धागा लपेटा जाता है, भाभी ने बोला कि जो मतलब कि रोली है उसको लपेटना होता है 8 बार।
फिर मैंने उसको ऐसे राउंड एंड राउंड करके जैसा बन रहा था, तो पूजा हम अकेले वैसे करते नहीं, दोनों लोग साथ में करते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, वो कैमरा पकड़ कर मैं सपोर्ट कर रही थी, बोले तुम करो मैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ। तो गाइस मैं सब चढ़ा रही हूँ, मेरे को ये आरती जलाने जा रही हूँ। हवा चल रही थी कि आरती जल ही नहीं रही थी, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी हवा। और वैसे नहीं चलती, जैसे आरती जलाने लगो तो स्पेशली हवा पता नहीं कहाँ से चलने लगो, ऐसे नहीं हवा लगेगी। फिर मैंने आरती जलाया, फिर मैंने धूप बत्ती जलाया, बस ऐसे ऐसे करते करते जितना जो कुछ आ रहा था, भाभी जो मुझे दूर से बता रही थी, मैं सब पूजा कर रही थी। फिर उसके बाद ये दीपक से मैंने स्टार्ट करा कि ऐसे मेरे सब सामान एक साइड रख के, क्योंकि उसमें मुझे वो फेरी भी लगानी थी वो, लेकिन भाभी बोली पहले इस आरती करो, फिर बाद में फेरी लगाए जाएंगे। तो ये आरती कर रही थी मैं, फिर मैंने फटाफट आरती करी, क्योंकि खाना भी बनाना था गाइस, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी करा। ये था कि बस जल्दी से पूजा संपन्न। सो फैमिली मेरी आधी पूजा तो हो गई थी। फिर मैंने फेरी लगाया, फेरी मैंने ज़्यादा नहीं लगाई थी, 5 या 7 लगाई थी, क्योंकि जल्दी से खाना भी बनाना था, बहुत लेट हो रहा था। सारी पूजा देखी कितनी जल्दी जल्दी में, बस ये था कि बस जल्दी से टाइमली पूजा हो जाए। फिर फेरी लगाते लगाते मैंने 5 या 6 7 या 8 फेरी लगाई थी शायद, क्योंकि 8 लगाई जाती हैं फेरी, तो मैं लगा रही थी। फिर इसके बाद हमने लास्ट में माफ़ी मांगा कि जो गलती क्षमा करें। फिर उस लास्ट में आचमन कराया, क्योंकि लास्ट में ऐसा करा जाता है पूजा के मतलब लास्ट टाइम। फिर इसके बाद मैंने धूप उसकी आरती जलाई, सॉरी कपूर की, क्योंकि कपूर की आरती बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी होती है। धूप बत्ती मतलब जो घी बत्ती की आरती तो ज़रूरी होती है, कपूर सबसे लास्ट में ज़रूर जलाना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने, क्योंकि कपूर जलाने से निगेटिविटी सारी दूर हो जाती है। फिर इसके बाद मैंने सुहाग लिया सिंदूर से। फिर मेरी पूजा जहाँ तक पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर हम लोग को खाना बनाना था, क्योंकि अभी हम लोग इसके पेड़ के जो हमारा छोटा सा प्लांट है, पेड़ ही है समझिए। फिर मैंने आशीर्वाद लिया इनसे। ये रही मेरी खाने की थाली, खाने में है ये फर्स्ट ऑफ ऑल खीर है, और ये आलू गोभी की ड्राई सब्जी है, और ये आंवला की चटनी है, ये अचार, ये पूड़ियाँ, ये सैलेड एंड ये दही बड़ा। दिस इज़ माई पूजा थाली, आंवला नवमी के खाने की ये थाली। अभी इसको चलते हैं गाइस, हम लोग बाहर खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका वीडियो। फिर गाइस आ गए हम लोग बाहर, देखिए आंवले का जो पौधा है उसके नीचे खाना खाने, क्योंकि आंवले के पौधे के नीचे खाना खाने से सारे रोग दोष नष्ट होते हैं और सभी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए गाइस हम लोगों ने फटाफट खाना बनाया, और मैं और भाभी आ गई बाहर खाना खाने के लिए। देखिए गाइस मैंने पहले सब्जी लिया है, मैंने भी, भाभी ने। फिर आंवले की चटनी, जो कि मेन होती है, आंवले की चटनी खाकर ही जो सारा दिन का जो व्रत रहा जाता है वो तोड़ा जाता है। पूरा नहीं रहा जाता, लेकिन जब खाना बन जाता है, पूजा हो जाती है, तो व्रत तोड़ दिया जाता है। और देखो मैं भाभी खा रही हूँ मजे से, और इसको मतलब फ़ोन को मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो हम लोगों को रिकॉर्ड हो गया, नहीं तो कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था। बस हम लोग खा रहे थे और बस यही सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी से, और भी बहुत सारे घर में काम होते हैं कि अभी घर के काम भी निपटाने हो। अगर गाइस आप लोगों को मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चवीज़ लाइफ मेरे चैनल का नाम है, प्लीज़ आप लोग इसको ग्रो कराइए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये हम लोगों की छोटी सी पूजा है, छोटी सी पूजा की स्टार्टिंग है, और देखिए इसमें मेरा और भाभी के दोनों बहनों का प्यार भी आपको देखने को मिल रहा है भरपूर, क्योंकि हम लोग